Good morning, first year commerce and arts. Today we will start the new topic, the problem of poverty. In another way, we can say the recent challenges before Indian economy. भारत की अर्थव्यवस्था के समय वर्तमान चुनौतियाँ क्या है? इसमें सबसे पहला एक चीज़ आपका आता है, दैट इज़ द गरीबी, पावर्टी। स्टार्ट करिए एक आपके छोटी सी स्टोरी आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है और उसको हम लोग लेंगे कि एक दो बच्चियों की कहानी है, अनु और सुधा। अनु जो एक गरीब माँ की लड़की थी, जिसकी माता पिता किसी निर्माण कार्य जो मजदूर होते हैं मकान बनाने में वहाँ करते थे, और जब सुधा थी उसकी माँ एक डिज़ाइनर थी। अनु की माँ का जो होता, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनको जो है काफ़ी, जब वो प्रेग्नेंट थी और तब भी वो काम करती थी, और काम करते 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 मैंने समझते ही कि आप प्रेग्नेंट भी, और उनको सही तरह से भोजन भी नहीं मिलता था। जब उनको प्रेगनेंसी पेन हुआ तो वो निर्माण आज जहाँ पर हजार रखा जाता था, जहाँ हजार रखा जाता था उस मकान का, वहीं ठहर जा कर के उन्होंने अपनी बच्ची को जन्म दिया, उन दूध पिलाया और अपनी फटी पूरी साड़ी से उसको लपेटा और बाँस के झूले पर, माने जो भी था उसका, और फिर काम पर लौट आए एक दो दिन नागा करके, ताकि उसकी नौकरी न चली जाए। और उसको आशा था कि बेटी रोती रहेगी। वही जो सुधा का जन्म जो है एक बहुत ही अच्छे नर्सिंग होम में हुआ, पूरा देखभाल किया गया, जो भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट था उसको हुआ, माँ बाप का पूरा दुलार प्यार मिला। दोनों का बचपन अनु और सुधा का काफ़ी अलग था। अनु काफ़ी कम आयु में भी खुद अपना देखभाल करना सीख गई, और उसे भूख और अभाव की अनुभूति भी पूरी थी कि भूख क्या होता है और अभाव क्या होता है। उसने कूड़े के ढेर से अपने खाने की चीज़ें ढूंढने लगी, सर्दी में कैसे गर्म रहा जाए और गर्मी में कैसे ठंडा रहा जाए। उसने कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक संसाधनों को उसने ढूंढ लिया, और वही ठीक है ना। अनु को नाचना तो पसंद था, कहीं अगर गाना सुनती तो वो थिरकने लगती थी, बहुत सुंदर थी, भाव भंगिमा भी उसकी बहुत अच्छी थी। वो उसकी इच्छा थी कि किसी स्टेज पर जाए और कार्यक्रम करे, किंतु 12 वर्ष की कम आयु में ही उसने काम करना शुरू कर दिया और अपने माँ बाप के साथ अमीरों का भवन बनाने लगी। वहीं सुधा काफ़ी पढ़ी लिखी का जो भी उसका था शौक पूरा किया उसने, और आगे चल कर के उसने जो है एक प्रख्यात चित्रकार से उसने ट्रेनिंग भी ली, और आज वो एक बहुत बड़ी चित्रकार बनी। ये था दो कहानी। अनु माता पिता गरीब थे, और गरीबी में देख लीजिए किस तरीके से एक बच्चे का जो है जो फ्यूचर था नष्ट होता है। वही सुधा, ये कहानी आपके एनसीईआरटी में दिया, आप पढ़िएगा। वैसे एक अलग है, बिल गेट्स ने कहा भी है कि गरीबी में पैदा होना अगर अभिशाप है, गरीबी में पैदा होना अभिशाप नहीं है, गरीबी में मरना अभिशाप है। एक ये भी तथ्य है जो हम लोग एक सबके कभी मौका मिलेगा तो डिस्कशन करेंगे। गरीबी बहुत बड़ी एक चीज़ है। आज हमारे देश में जो है विश्व के निर्धनों की कुल संख्या का 5वां हिस्सा, जबकि आबादी का 7वां हिस्सा भारत में है, लेकिन गरीबों का 5वां हिस्सा भारत में रहता है। यहाँ पर 30 करोड़ लोग ऐसे लोग बसे हैं जो अपनी मूलभूत बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि गरीबी जो बेसिक सुविधा नहीं कर सकते, और अमीर जिनका कुल एसेट्स वर्थ वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। गरीब लोगों के लिए भूख और बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना एक शाश्वत समस्या होती है। अमीर लोगों के लिए
जिस बहुत सी चीज़ें शौक में कन्वर्ट हो जाती हैं। गरीब बिजली नहीं मिलता, बेसिक संसाधन नहीं मिलते, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें होती हैं। पैसे के अभाव में कोई बीमार पड़ गया, कोई शादी पड़ गया, मकान बनवा, साहूकार से उच्च दर पर लोन लेते, फिर अपनी ज़मीन को भी खो देते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर गरीब कौन है, हम इस पर चर्चा करें तो आज लैंडलेस लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे छोटे किसान, कैजुअल लेबर्स, जो गांव में छोटे छोटे हस्तशिल्पकार होते हैं वो, ट्राइबल्स एंड डिसेबल्ड पर्सन, ये सब होते हैं। कुछ लोग ढाबा में आप जाइए काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। अगर ये देखा जाए तो आज के समय में यही हम गरीबों में रख सकते हैं। अगर हम बात करें फीचर ऑफ द पॉवर्टी, तो हम बात करते हैं पॉवर्टी रेफर टू द स्टारवेशन, भूखमरी, हंगर, भूख, लैक ऑफ शेल्टर, कहाँ रहें, प्रॉपर क्लॉथिंग, कपड़ा नहीं, स्टारवेशन एंड हंगर आर रिगार्डेड द की फीचर ऑफ द poorest household. Second point is, it is a situation in which parents are unable to send their children to the school. Basic education is also the part of basic need. And the third point, वो बीमार अगर पड़े तो वो सुविधा वो ले नहीं पाते, कुपोषण का शिकार रहते हैं उनके बच्चे। इनके यहाँ बहुत बड़ी फैमिली होती है, बहुत ज़्यादा, ये लोग इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर एक बहुत बड़ी इनकी सोच का परिणाम है। बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत इन लोगों में रहता है। पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से चाइल्ड लेबर का जन्म होता, पढ़ नहीं पाते, ये सब सारी चीज़ें होते हैं। इन लोगों के पास सैनिटेशन और शुद्ध जल की व्यवस्था भी नहीं रहती। ये एक फीचर के रूप में हम लोगों ने 7-8 पॉइंट को देखा। और अगर मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी की बात करते हैं तो आता है, पॉवर्टी में बी डिफाइंड एज द सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सिक्योर इवन हिज बेसिक रिक्वायरमेंट। अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं कर पाता है। और अगर हम बात करें आगे चल करके, तमाम तरीके के पुअर होते हैं। पुअर जिसमें एब्सोल्यूट पुअर, वेरी पुअर और पुअर और नॉट सो पुअर में अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच एंड द एब्सोल्यूट रिच। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करते हैं, 3 बेसिक अगर ब्रॉड उनके जो कैटेगराइजेशन होता है। पहले क्रॉनिक पुअर, इट इंक्लूड 2 काइंड ऑफ पीपुल, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। पीपुल हु आर ऑलवेज पुअर, जो हमेशा गरीब रहते हैं, और दूसरा जो यूजुअली पुअर, जो कभी कभी होते हैं, बट सम टाइम में है इनकम हायर, कभी कभी हो गया ज़्यादा, कैजुअल वर्कर, कभी काम मिल गया तो पैसा आ गया। तो ये 2 तरीके के क्रॉनिक पुअर होते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर क्या होता है? दिस कैटेगरी इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ पुअर पीपल, चर्निंग पुअर। अब देखना, चर्निंग पुअर का मतलब क्या होता है? दोज हु समटाइम रिमेन पुअर एंड समटाइम क्रॉस द पॉवर्टी लाइन, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल फार्मर, सीजनल वर्कर। एंड द सेकेंड इज ओकेजनली पुअर। These people normally have income higher than the poverty line, but due to some bad luck, sometimes they remain below the poverty line. और नॉन पुअर में तो आपके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, एब्सोल्यूट। आजकल जो पॉवर्टी लाइन का चलता है उसमें एक दादा भाई नौरोजी ने एक कॉन्सेप्ट को दिया था। उन्होंने जो है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक सिद्धांत डाला था। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का सिद्धांत रिगार्डेड एज द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बाय एन एडल्ट। देखना ध्यान, ये डिफिनेशन मैं बोल रहा हूँ जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज रिगार्डेड एज द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बाय एन एडल्ट प्रिजनर एंड फॉर इट्स एस्टिमेशन
Neroji used the menu for prisoner and appropriate prevailing prices. यानी एक एडल्ट व्यक्ति जेल में रहते हुए उसको जो बेसिक चीज़ चाहिए उसको कंजम्पशन के लिए, उसी को उन्होंने कहा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। हम लोग by dividing the country population into two parts, he estimated poverty line on the basis of the jail cost of living as follows. It was assumed that 1/3 country population consisted of the children. 1/3 देश की आबादी का बच्चों का है, और उस बच्चों के पॉपुलेशन में जो आधे लोग हैं वो बहुत कम खाना खा पाते हैं, और अदर हाफ लोग जो है हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट एंड अदर हाफ कंज्यूम हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट। वो जो एडल्ट है उनका आधा खाना खा पाते हैं, यानी फिर से ऑफ द आउट ऑफ दिस चिल्ड्रन पॉपुलेशन हाफ देम कंज्यूम वेरी लिटिल while the other half consume half the adult diet and the second 1/3 तो कंज्यूम हो गए ये, and 2/3 of the country population consisted of adult and they consume full diet. On the basis of the average poverty comes out of the 3/4 of the adult jail cost of living. यानी ये जो इसमें से देखा जाए तो 2/3, और ऊपर जो बच्चे हैं जो उनका लेते खाना अगर कैलकुलेट करोगे तो 3/4 जो है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व जो है जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट वो क्रोली इंटेक पर था। क्रोली क्या कहते हैं, कैलोरी के हिसाब से 2400 कैलोरी गांव के लोगों के लिए और 2100 अर्बन लोगों के लिए। पॉवर्टी लाइन इज दस डिफाइंड एज द मिड पॉइंट ऑफ द मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लास हैविंग ए डेली इंटेक। 2400 कैलोरी अगर गांव में पाता है, और इसके हिसाब से उन्होंने दिया था। जिनका इनकम बहुत कम है, जो लोग अपना कैलोरी प्राप्त मात्रा पे खरीद भी नहीं सकते, उन्हीं को कहते थे हम लोग पीपुल बिलो द पॉवर्टी लाइन। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर नीडेड फॉर मीटिंग, क्योंकि इनको इस कैलोरी खरीदने के लिए बेसिक इतना मॉनेटरी इनकम चाहिए था ताकि वो खरीद सके, लेकिन नहीं खरीद पाते थे। अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट जो 2004 और 2005 में आई थी, उसके हिसाब से द पॉवर्टी लाइन वाज 417 पर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंस, जिसको कहते हैं एमपीसीई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल पीपुल एंड 579 रुपीज़ फॉर अर्बन पीपल। ये अलग बात है कि आप देखिए कि क्या वास्तव में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। फर्दर 2009-10 में द पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन एमपीसी का आया, फिर से बोलते हैं एमपीसी, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो थोड़ा चेंज किया गया। 677 रुपया रूरल पीपुल के लिए, 860 रुपया अर्बन पीपुल के लिए। गवर्नमेंट जो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को एज ए पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए लेती है, लेकिन इसको भी हम सेटिस्फैक्टरी नहीं मान सकते। क्योंकि देखिए, जैसे दिस कैन बी अंडरस्टैंड, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं कि पॉवर्टी लाइन 200 रुपया पर मंथ रखा गया, उसमें से एक व्यक्ति 100 रुपया भी पा रहा होगा, एक 190 पा रहा होगा। क्या हम दोनों को एक ही तराजू में तोल सकते हैं? नो। ये अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है ना। पॉवर्टी लाइन का अगर हम बात करते हैं तो गांव में 1993-94 में गांव में एक डेटा बोल रहे हैं 50%, अर्बन में तुम्हारा आ गए 32%, रूरल अर्बन में टोटल 45%। 2004-05 में स्थिति सुधरी, गांव में 42% और अर्बन में 26%, और एग्रीगेट हो गया परसेंट की बात कर रहे हैं 37%। 2009-10 में रूरल गांव में जो है 33 माने
33.8 या हम 34 बोल देते हैं % लोग रहते थे, और अर्बन में 21% और टोटल 30%, यानी कि पॉवर्टी लाइन से गिरावट आती चली गई है। ये एक अच्छा प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट के जो तेंदुलकर कमेटी ने एस्टिमेट किया था 2012-13 में रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन के तरफ से जो है नेशनल क्या कहते हैं स्टेट सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका लिख लिया है, सर्वे किया, और ये सारी रिपोर्ट उसी के आधार पर आई है। इन जुलाई 2013 द प्लानिंग कमीशन has redefined the poverty line and has given new estimate regarding the poverty line. Now, people who spend less than rupees 27.20 a day और 816 रुपया महीने का गरीब गाँव में 27 रुपया 20 पैसा प्रतिदिन, यानी कि मल्टीप्लाई करो 816 रुपया महीना गांव के लोगों के लिए, और शहर में 33.33 पर डे और महीने का 1000 रुपया महीना शहर के लिए उन्होंने माना कि अगर ये है तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे की संख्या, दिस इज द कंसीडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पुअर पीपुल हैज़ गॉन फ्रॉम द 37.2 था, ये सब सारी चीज़ें था। अगर हम मेन फीचर ऑफ द बात करें यहाँ पर भारत का, तो द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लाइन अब देखा गिरता चला गया। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं हम, तो जनसंख्या में गांव में पहले करीब 33 करोड़ मैंने संख्या कर दी गई, और 2009 और 10 में ये करीब करीब आ गई 28 करोड़ गांव में। शहर में 93-94 में करीब 74.5 करोड़ लोग थे। 2004 में 80.8%, और फिर ये घटा 76.8% ही है। ये इस तरह से ये घटता चला गया। देखो, शहर में घटता चला गया, शहर में ज़्यादा तेज़ी से गिरा, गांव में कम तेज़ी से गिरा। उसके पीछे कारण था कि गांव में सारे ऑफिसेज, एक अर्बनाइजेशन का युग शुरू हुआ, लोग जो है चलने लगे, और गांव में इसलिए दिक्कत होने लगा कि गांव में अंडर एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में था, वो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, दीज वेर द वेरी बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ ये बता रहा था। द कंपोजिशन ऑफ पुअर हैज़ बीन चेंज, रूरल पॉवर्टी हैज़ गेट कंसंट्रेटेड इन द एग्रीकल्चर लेबर एंड आर्टिजन हाउसहोल्ड, and urban poverty is casual labor household among the social group, scheduled caste, ये सारी चीज़ें थी। आपका थोड़ा सा बात करते हैं हम काजेज ऑफ, हमारा क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात तो एडवर्स इम्पैक्ट पॉवर्टी का क्या प्रभाव पड़ा। व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंटेंजल इन पॉवर्टी, एक उसमें आ गए, it adversely affect the economy. Denial of the minimum consumption, माने हम जब बेसिक कंजम्पशन अपने लोगों को नहीं दे सकते जो उनको मनुष्य के रूप में जीने के लिए जरूरी है, it reduce the health and efficiency of the people. Because of low efficiency, the level of production and productivity also become low. भाई, जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक से खा नहीं पाएगा, वो क्या काम करेगा, क्या प्रोडक्टिविटी देगा। एंड बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्शन लेवल इट बिकम ऑल द मोर डिफिकल्ट टू रिलीव द पॉवर्टी इन फ्यूचर। पॉवर्टी एंड लो प्रोडक्टिविटी दस फॉर्म ए विशियस सर्किल इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका था एक पॉवर्टी लाइन का। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काजेज ऑफ पॉवर्टी, इंडिया भारत में पॉवर्टी के क्या कारण थे और इसको दूर करने के लिए क्या क्या किए गए, भारत सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम शुरू किया। इन सारी चीज़ों का हम लोग अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉवर्टी और पुअर और पॉवर्टी लाइन क्या होता है। देश को अगर हमको विकसित राष्ट्र बनाना है तो इस गरीबी के कॉन्सेप्ट को
ख़त्म करना होगा, गरीबों को नहीं ख़त्म करना है, गरीबी काल से ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारे क्या दिक्कतें हैं, हमारे दृष्टिकोण में क्या दिक्कतें हैं, हमारी सोच में क्या दिक्कतें हैं कि जिसके वजह से हम अभी भी हमारे यहाँ के लोग बेसिक चीज़ों को नहीं पा रहे। आप जाइए शादी ब्याह में देखिए, कुछ लोग खाना फेंक देते हैं और कुछ लोग उसी जो खाना फेंका हुआ है उसी में से कुछ आते हैं, उसी में से बीन करके अपने घर में ले जाते हैं, कहते हैं आज पार्टी। ये हमारे देश क्या है, विरोधाभास है। और एक कहावत के साथ हम ख़त्म करेंगे। किसी ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री ने कहा था, इंडिया इज़ रिच कंट्री वेयर पुअर पीपुल लिव। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम में दिक्कतें हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा में रहना। तो बेटा आज की क्लास ओवर करते हैं और इसके साथ हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कारण क्या क्यों है और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तब तक के लिए विजय सर की तरफ से गुड डे एंड गुड बाय। थैंक यू।